धीरेन्द्र सिंह परिहार उज्जैन एमपी, इनका सवाल है कि भारत में बलि देने की प्रथा क्यों है और इतनी फेमस क्यों है। केवल भारत में यह प्रथा है ऐसा नहीं, पूरे दुनिया में बलि देने की प्रथा थी। प्राणियों की बलि तो आम बात थी सभी कल्चर्स में, यानी जितनी भी पुरानी कल्चर्स है, चाहे भारतीय कल्चर हो जिसको हम सिंधु कल्चर कह सकते हैं, इसेरियन हो, रोमन हो, ग्रीक हो, चाइनीज हो, बेबीलोन हो, करीबन दुनिया के सभी कल्चर्स में और सभी जमाती में बलि की प्रथा थी। ये मान्यता थी कि भगवान को तृप्त करने के लिए बलि देनी चाहिए। शायद वो सामूहिक भोजन का हिस्सा भी था। अब सामूहिक भोजन करने के लिए बलि की प्रथा शुरू हुई, या बलि की प्रथा शुरू होने के कारण सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू हुई, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। बलि की प्रथा के साथ में सामूहिक भोजन भी सम्मिलित था। वो बलि देने के बाद में बलि वेस्ट नहीं जाती थी, भगवान को रक्त अर्पण कर दिया कि उसके बाद में उसको खाया जाता था, बड़े विधिवत खाया जाता था। तो ये परंपरा पूरे दुनिया में रही है। क्रिश्चियनिटी में ये परंपरा कम करने का प्रयास किया गया है। मैं प्रयास इसलिए बोल रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी में पूरी तरह से ये परंपरा बंद नहीं हुई। कुछ आदिम जमातियों ने क्रिश्चियनिटी में ये परंपरा स्वीकारी, यानी क्रिश्चियनिटी स्वीकारी, लेकिन ये परंपरा उनमें भी कायम रही। ऐसे कई आपको दिखते हैं दुनिया में। लेकिन क्रिश्चियनिटी में बलि की परंपरा कम करने का प्रयास हुआ। बुद्ध की परंपरा में, बुद्ध धर्म के उदय के बाद में ये पशु बलि कम करने का प्रयास हुआ। फिर उसमें से लोगों ने मार्ग निकाला, जैसे कि अभी तिब्बत के बुद्ध हैं, प्राणी की हिंसा नहीं करनी है, लेकिन प्राणी तो खाने पड़ते हैं। हिमालय के वातावरण में जीना है तो प्राणी खाना आवश्यक है। तो जो बुद्ध होंगे, तिब्बती बुद्ध, वो खुद प्राणियों को नहीं मारेंगे और किसी को मारने को लगाएंगे और फिर उनका मांस खाएंगे। ये पर्याय उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन पूरा चाइना बड़े पैमाने पर बुद्ध है, जापान बुद्ध है, और दोनों देश रात दिन मांसाहार करते हैं। वहां पर वेजिटेरियन आपको ढूंढने पड़ते हैं, शायद ही आपको मिलेंगे, और प्राणी तो मारते हैं। यानी जिस बुद्ध ने प्राणी हिंसा को रोकने का प्रयास किया, बुद्ध धर्म फैलते गया, लेकिन प्राणी हिंसा जीवन का हिस्सा बना। शायद वहां बलि की प्रथा कम हुई। यानी खाने के लिए प्राणी को मारो, भगवान को अर्पण करने के लिए प्राणी मारने की आवश्यकता नहीं। हिंदुओं में वो कायम रही। अब हिंदू में 2-3 प्रथा है, यानी हिंदू धर्म नाम की कोई चीज न होने के कारण ये कल्चर है, इसमें इतने विविध विविध प्रकार है, विविध विविध परंपराएं हैं। हिंदुओं में मांसाहार वर्ज्य वाली भी परंपरा है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण है महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय। जो गले में माला चढ़ाता है उसने अंडा तक नहीं खाना चाहिए। यानी आपको ऐसा विचित्र दिखता है कि एक घर है जिस घर में सभी मेंबर्स मांसाहार करते हैं, लेकिन घर में एक मेंबर ऐसा है जो वारकरी है, पंढरपुर को जाता है, वो अंडा भी नहीं चाहता है, और जिस दिन घर में मांसाहार बनेगा उस दिन घर में खाना भी नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, या फिर दूसरे घर जाकर खाएगा, या फिर होटल में जाकर खाएगा।
इसलिए धीरे धीरे ये डर पैदा हुआ कि अपने घर का एक व्यक्ति नहीं खाता, इसलिए जिस घर में कोई वारकरी संप्रदाय वाला व्यक्ति है तो उस घर के लोग घर में मांसाहार नहीं करते, घर के बाहर जाकर करते जो कुछ करना है वो। ये परंपरा बनी। महाराष्ट्र में ऐसी कई जातियां हैं कि जिनके पुरुष मांसाहार करते हैं लेकिन स्त्रियां मांस को हाथ तक नहीं लगाती, यानी उनके घर में स्त्रियां नहीं पकाती मांसाहार का खाना। वो पुरुष ने बाहर जाना है, पुरुषों ने पकाना है, पुरुषों ने खाना है। ये भी परंपरा रही। कुछ धार्मिक परंपराएं ऐसी रही महाराष्ट्र में, भारत में पूरे, या फिर आप कहिए हिंदुओं में, जिनमें मांसाहार वर्ज्य है, और ज्यादातर परंपराएं ऐसी है कि जिसमें मांसाहार जीवन का हिस्सा है। इसलिए आपको जगह जगह पर बलि देने की प्रथा मिलती है। अभी क्या हुआ, जैसे गाय के बारे में सावरकर जी ने बात कहते हुए बात कही कि पहले सभी दुनिया की कल्चर्स जो थी वो गाय बैल की पूजा करते थे। यहूदी धर्म जब निर्माण हुआ तो खुद मोजेस ने गाय पूजा का और बैल पूजा का विरोध किया कि ये बहुत प्राथमिक है, भगवान तो बहुत ऊंचे हो गए हैं, अभी इनको कहां भगवान आप मानते हो। मोजेस पहाड़ पर प्रार्थना भगवान की करने के लिए गए तो उसका फायदा उठाकर, क्योंकि कई महीने तक वहां रहे थे वो, तो उसका फायदा उठाकर लोगों ने फिर से सोने की गाय की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। मोजेस ने आकर फिर उसको तोड़ फोड़ दिया। ये आपको शायद 2300 साल पहले, 2500 साल पहले, 2700 साल पहले का उदाहरण है, क्योंकि मोजेस का काल निश्चित नहीं है, इसलिए 27 से लेकर 23 तक की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बातें, तो उन दिनों में गाय की पूजा चलती थी, लेकिन जैसे जैसे धर्म प्रगत होते गए, जो अपने आप को प्रगत मानते गए, गाय बैल की पूजा उन्होंने कम कर दी। हमने गाय बैल की पूजा कायम रखी, जो पूरे दुनिया की आदिम जमातियां करती थी वो हमारे यहां कायम रही। तो इसलिए हमारे यहां कायम काफी चीजें पुरानी रही है जो आदिम जमाती का हिस्सा था हमारा। तो इसलिए बलि की प्रथा आज भी केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर में है। एक क्रिश्चियन परंपरा छोड़ दे, यहूदी परंपरा छोड़ दे, तो शायद बलि की प्रथा आपको सभी धर्मों में मिलेगी। कुर्बानी तो आप सब जानते हो, मुस्लिम धर्म में तो ये परंपरा है, पूरे दुनिया में है, आप सभी जानते हो। बाकी भी जो अलग अलग कल्चर्स है, जो क्रिश्चियनिटी जिन्होंने अडॉप्ट नहीं की है, उनमें भी काफ़ी लोगों में ये परंपरा है। तो इसलिए बलि प्रथा ये कॉमन पार्ट रहा है। पहले तो इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी, आज कम से कम दुनिया में इंसानों की बलि चढ़ाना बुरा माना जाता है। कहीं भी ये प्रथा जाहिर तरीके से अभी बची नहीं है। छुपे प्रकार से होता होगा वो बात अलग है, जैसा हमारे यहाँ नर बलि दिए जाते हैं उस ढंग से, लेकिन प्राणियों की बलि की प्रथा पूरे दुनिया में है और वो एक सामूहिक भोजन का हिस्सा भी होती है। अब उसके बारे में अगर हमें आलोचना करनी है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र के कानून में ये था बलि प्रथा, मैंने निकाल दिया। सिंपल लॉजिक था कि आप खाने के लिए मार सकते हो और भगवान को अर्पण करने के लिए मारना है तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वहाँ फिर पैसे बर्बाद होते उस व्यक्ति के, फिर जो भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता वहाँ भी पैसे बर्बाद होते ना, वहाँ भी लोग कबूल करते ना कि भगवान ने ऐसा ऐसा किया तो मैं साड़ी चढ़ाऊँगा, चोली चढ़ाऊँगा या फिर सोने का कंगन चढ़ाऊँगा, और आदमी फिर अपने हैसियत से बाहर से वो चीज़ें खरीद कर भगवान को अर्पण करते हैं ना, वो आपको चलता है। तो फिर मुर्गा देता है वो क्यों नहीं चलता है? मुर्गा तो इंसान ही खाता है ना। बलि देता तो उसको फेंका नहीं जाता ना, वो तो खाया जाता है ना, वो प्रसाद समझ कर खाया जाता है। अगर आप पूजा करने का अधिकार देते हो, अगर आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाने का अधिकार देते हो, तो फिर बलि देने का अधिकार रोकने का आपने किसको अधिकार दिया?
और समझो भगवान को बलि देना आप रोकते हो तो क्या कुर्बानी आप रोक सकते हो? कुर्बानी रोकना तो असंभव था, क्योंकि वो धर्म का अटूट हिस्सा माना जाता है। इसलिए मैंने महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून में पहले ड्राफ्ट में ये बात थी जो एमएलएस के सामने विधानसभा में रखा गया था, उसमें से पहले ही जैसे ही मेरे हाथ में आया मैंने निकाल डाला, क्योंकि वो बेमतलब की बात थी। आपको खाने के लिए प्राणी मारने का अधिकार है और भगवान को अर्पण करने के लिए प्राणी मारने का अधिकार नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। इसलिए ये बलि प्रथा जो है वो इंसान के जीवन का हिस्सा है, उसका पेट भरने के लिए ही वो अमल में लाई जाती है। भगवान का केवल नाम होता है, इसके अलावा उसमें और कोई तथ्य नहीं होता है।